जितने युवा होंगे छात्र छात्रा उनके लिए फ्री हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध कराएगी सरकार और राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करवाएगी हमारी सरकार। दुनिया को शैक्षणिक दिशा दिखाया नालंदा विश्वविद्यालय मेरे यहाँ, विक्रमशिला मेरे यहाँ, और वहाँ का विडंबना यह है कि यहाँ 3 साल का कोर्स 6 वर्षों में पूरा होता है। तो इसको सुचारू करवाना ही हमारे एजेंडे में है। अब हम अपना हक वोट के माध्यम से लेंगे। हमारी वोट की चोट जहाँ पड़ेगी हक स्वतः मिलेगा, तो अब दूसरे को वोट भी नहीं करेंगे। हम अपने लिए अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इसीलिए इस दल का निर्माण, समझ गए, सिर्फ करने की इच्छा शक्ति चाहिए, जो करना ही नहीं चाहते हैं। अगर कर इनके मन में यह होता है ना कि आज अगर कर देंगे तो कल से हमको पूछेगा, तो इस दुर्भावना से ग्रसित जो लोग हैं अगर, तो ये तो बहुत बुरा है, ये आगे नहीं चलेगा। बिहार के छात्र बहुत आक्रोशित रहते हैं, चूँकि अपनी बात अगर सरकार तक पहुंचाते हैं, वो अपने नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, लाठियाँ खाते हैं, लाठियाँ चलती हैं। क्या करेंगे? अरे तो उसी के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे ही 75% विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सीटें आरक्षित करवा दी जाएंगी, आरक्षण मिल जाएगा उनको, राजनीतिक आरक्षण, स्वतः सत्तासीन वो होंगे, फिर किसकी मजाल जो उस पर लाठी चला दे। ईश्वर भी उसी का मदद करता है, ऊपर वाला भी उसी का मदद करता है जिसका नियत और सीरत दोनों साफ है। हमारा दोनों साफ है। हमें कहीं लिप्सा से भरा हुआ हमारा कोई एजेंडा ही नहीं। बिहार के प्रत्येक जिले में, जिला मुख्यालयों में सभी वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए फ्री छात्रावास और लागत मूल्य पे भोजन उपलब्ध कराएगी सरकार। में जो किसानों का दर्द है, समय पे बीज खाद नहीं मिल पाता है, कालाबाजारी होती है, 101% उस पे अंकुश लगेगा और उनको समय पर वो चीज उपलब्ध होगा। दूसरा, पटवन के लिए जो बिजली सरकार से वो खरीदते हैं, 200 यूनिट फ्री हमने केंद्र सरकार से मांग किया है कि उनको उपलब्ध करवाइए की जाती है। और उसके हिसाब से जो व्यक्ति समय को नहीं पहचानता है ना, वक्त उसको भुला देता है। तो अब वक्त आ गया था जब देखे कि युवाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, राजनीतिक दलों के अंदर भी वो उपेक्षित रह रहे हैं, नौकरी रोजगार मांगने जाते हैं तो लाठियां खानी पड़ती है। सब कोई 1 करोड़ रोजगार का झूठा वादा करता है, कोई 10 लाख का वादा करता है। तो इस तरह का उत्पीड़न, इसको उत्पीड़न ही कहिएगा ना, इस तरह का उत्पीड़न सहते सहते हर बर्दाश्त की एक सीमा होती है, और वो बर्दाश्त की सीमा जब पार हो गई तो सभी आम जो युवा हैं, पुरुष व महिला, जितने युवा साथी हैं, वो लोगों ने मिलकर यह तय किया कि अब हम लोग किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं जाएंगे। जब हमारा मतदान प्रतिशत 75% युवा हम वोटर हैं और हमारा हक नहीं है राजनीति में 75%, तो अब हम अपना हक वोट के माध्यम से लेंगे। हमारी वोट की चोट जहां पड़ेगी हक स्वतः मिलेगा, तो अब दूसरे को वोट भी नहीं करेंगे। हम अपने लिए अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इसीलिए इस दल का निर्माण हुआ है। ये जो 75% युवा हैं, ये आपके साथ हैं? बिल्कुल, उन्हीं का ही दल ही है, उन्हीं का ही दल ही है। संपूर्ण 75% की अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप देखिएगा ये दल उन्हीं का है। वो जाएंगे कहाँ? अपने घर छोड़ कर कोई दूसरे जगह नहीं जाते हैं, वो नहीं बटेंगे। क्या लगता है, आप बिहार में सत्ता में आ जाएंगे? ये तो जनता तय करेगी, ये तो हमारे युवा साथी तय करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि वो सत्ता में आए तो वो आ जाएंगे, वो चाहते हैं कि नहीं आए तो वो नहीं आएंगे, ये तो वो तय करेंगे। हम इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है और दूसरी पार्टियां हैं, उस दलों के बीच में आपका यहाँ पर उभर पाना, निखर पाना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं लगता? ये जितनी बड़ी पार्टियां हैं, ये भी तो कभी शून्य से शुरू हुए थे। कभी इनका एक सांसद, एक विधायक हुआ करता था, कभी नगण्य थे। तो आज तो हमारा जन्म ही हुआ है, आज तो हमारा जन्म ही हुआ है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ, ईश्वर भी उसी का मदद करता है, ऊपर वाला भी उसी का मदद करता है जिसका नियत और सीरत दोनों साफ हो। हमारा दोनों साफ है। हमें कहीं लिप्सा से भरा हुआ हमारा कोई एजेंडा ही नहीं। चलिए, मान भी लिए कि आप पार्टी में आ गए, सत्ता में आ गए, तो ऐसा क्या काम करेंगे बिहार में सबसे पहले
जो बिहार की आम जनता को इसका लाभ मिल पाए? सबसे पहले हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी अथवा रोजगार सुनिश्चित करेगी ये सरकार। बिहार के प्रत्येक जिले में, जिला मुख्यालयों में सभी वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए फ्री छात्रावास और लागत मूल्य पे भोजन उपलब्ध कराएगी सरकार। जितने युवा होंगे छात्र छात्रा, उनके लिए फ्री हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध कराएगी सरकार और राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करवाएगी हमारी सरकार। समय पे लोग स्नातक नहीं कर पा रहे हैं, समय पे लोग स्नातक नहीं कर पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अब ये तो पीसी में बोले, हम बता चुके हैं कि कितनी विडंबना है कि जो बिहार दुनिया को शैक्षणिक दिशा दिखाया, नालंदा विश्वविद्यालय मेरे यहाँ, विक्रमशिला मेरे यहाँ, और वहाँ का विडंबना यह है कि यहाँ 3 साल का कोर्स 6 वर्षों में पूरा होता है। तो इसको सुचारू करवाना ये हमारे एजेंडे में है और ये हमने लिखा है। रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे? बिल्कुल होंगे। अरे भाई, जब रोजगार के सृजनकर्ता युवा ही हो ही जाएंगे तो फिर मांगना किससे है? मांगना किससे है? जब वो रोजगार के सृजन करता होंगे तो बात खत्म हो गई। अभी याचक हैं, कल तक याचक थे, आज से याचक नहीं रहे। अभी आप कुछ देर पहले किसान की उत्थान की बात कर रहे थे, बिल्कुल। क्या क्या करेंगे उनके लिए जो किसान का भला हो? देखिए, सबसे पहले बिहार में जो किसानों का दर्द है, समय पे बीज खाद नहीं मिल पाता है, कालाबाजारी होती है। 101% उस पर अंकुश लगेगा और उनको समय पर वो चीज़ उपलब्ध होगा। दूसरा, पटवन के लिए जो बिजली सरकार से वो खरीदते हैं, 200 यूनिट फ्री हमने केंद्र सरकार से मांग किया है कि उनको उपलब्ध करवाइए। और उनका जो प्रोडक्ट हो, जो भी वो उत्पाद करते हैं, उसको सही बाजार मूल्य प्रदान हो सके, इसकी समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। किसानों का दर्द है कि हमें पानी पटाने के लिए जो पंप होना चाहिए वो नहीं है, और अगर कहीं कहीं पर है भी तो बिजली का रेट इतना महंगा है, बिल्कुल फ्री नहीं है, या उसका सब्सिडी भी नहीं है। वही तो हम बोले कि 200 यूनिट प्रति महीने किसानों को कृषि कार्य हेतु अगर फ्री में बिजली दिया जाएगा तो उनका आधा निवारण हो जाएगा। बिहार की धरती प्राकृतिक रिसोर्स से भरी पड़ी है। देखिए, बिहार में किसी चीज़ की कमी नहीं है, समझ गए? सिर्फ करने की इच्छा शक्ति चाहिए। जो करना ही नहीं चाहते हैं, अगर कर, जिनके मन में यह होता है ना कि आज अगर कर देंगे तो कल से हमको पूछेगा कौन, तो इस दुर्भावना से ग्रसित जो लोग हैं अगर, तो ये तो बहुत बुरा है, ये आगे नहीं चलेगा। बिहार के छात्र बहुत आक्रोशित रहते हैं, चूँकि अपनी बात अगर सरकार तक पहुंचाते हैं, वो अपने नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, लाठियाँ खाते हैं, लाठियाँ चलती हैं। क्या करेंगे उसकी? अरे तो उसी के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे ही 75% विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सीटें आरक्षित करवा दी जाएंगी, आरक्षण मिल जाएगा उनको, राजनीतिक आरक्षण, स्वतः सत्तासीन वो होंगे, फिर किसकी मजाल जो उस पर लाठी चला दे? किसकी मजाल है? आज कितना है? 40 सांसद आपके बिहार के हैं। कितने % सांसद हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं? कुल मिला के 3 से 4, बड़ी मुश्किल। कितना प्रतिशत हुआ साहब आपका? 10% भी नहीं है आप शुद्ध से। 243 विधायक में कितने प्रतिशत विधायक हैं आपके? 25% विधायक भी नहीं है। तो कौन सुनेगा आपकी आवाज़? संख्या, लोकतंत्र में संख्या महत्वपूर्ण होता है। तो वोटर हम हैं, संख्या मेरा महत्वपूर्ण है, संख्या बल मेरा महत्वपूर्ण है, और अधिकार किसी और को, ये नहीं चलेगा। बहुत सारी पार्टियों को हमने देखा है, बहुत सारे नेता पार्टियों से अलग हुए, फिर बाद में अपनी पार्टी बनाए, फिर विलय हो गए। और क्या आपके साथ भी ऐसा आने वाली, चूँकि बहुत बड़ी बड़ी पार्टी देखे, आप नेता को देखे हैं, कार्यकर्ता को नहीं देखे हैं। हम अपने आप को नेता कहाँ कह रहे हैं? हम प्रधान कार्यकर्ता हैं और हमारे साथ जितने हैं सभी कार्यकर्ता हैं। क्या आप विलय हो जाएंगे? काहे का? समुद्र में नदियाँ विलय करती हैं क्या? नदी में समुद्र का विलय देखे हैं? अरे भाई, इतना बड़ा साम्राज्य युवाओं का है। आप अपने आप को समुद्र मानते हैं? हाँ, युवा समुद्र है। 75% जिसका वोटिंग कैपेसिटी है वो समुद्र नहीं है लोकतंत्र में, तो क्या है आप बताइए? हम नहीं मान रहे हैं, हम तो एक चींटी बराबर नहीं है। 75% जो यूथ है, वोटिंग कैपेसिटी जिसकी 75% है, वो समुद्र नहीं है लोकतंत्र में, तो क्या है? तो वो क्यों जाएगा कहीं मिलने? नदियां आकर उसमें मिलेंगी,
बस यूनाइट होने की आवश्यकता है और घूमेंगे, पूरे प्रदेश नहीं देश भर में घूमेंगे और लोगों को बताएंगे और इस हक के लिए जागृत करेंगे। और जब एक बार बिहार की धरती क्रांति की धरती रही है, बापू ने भी यहीं से शुरू किया था ना आंदोलन, जो अंग्रेजों के चूल्हे हिल गए थे, तो फिर आज तो लोकतंत्र है साहब, बड़े से बड़े कब कहाँ साफ हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। आने दीजिए, वक्त आने दीजिए, सब जवाब मिल जाएगा। किस राजनीतिक दल के नेता से आप इंस्पिरेशन हैं, किससे आप रखते हैं कि भाई वो ठीक है, उनके साथ हम या उनके एजेंडे के साथ रहेंगे, या आपका जो एजेंडा है किसी दूसरे दलों का है? नहीं, हमारे दल में जिनके पदचिन्ह और जिनका अनुसरण करेंगे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, ऐसे महापुरुषों का अनुसरण करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नहीं करेंगे? हम किसी दल का अनुसरण क्यों करें? एज ए व्यक्ति पूछ रहे हैं या एज ए प्रधानमंत्री? एज ए व्यक्ति पूछ रहे हैं। नहीं करेंगे। एज ए प्रधानमंत्री करेंगे, सम्मान करेंगे, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम अशिष्ट नहीं हैं, हम अशिष्ट व्यक्ति नहीं हैं, युवा अशिष्ट नहीं होता है। हम देश के मुखिया का भी सम्मान करेंगे, अपने राज्य के मुखिया का भी सम्मान करेंगे, हम अपनी मांग उन्हीं के पास तो रखेंगे। क्या आपका भी कोई जातीय एजेंडा है, जैसे MY का नारा चला था? नथिंग, नो एजेंडा। कोई सभी जातियों को लेकर चलेंगे? सभी जाति के लोग यहाँ बैठे ही हुए हैं। यानी बिहार की जनता को लेकर? युवा की कोई जाति नहीं होती, युवाओं का कोई धर्म नहीं होता, युवा सिर्फ युवा होता है। हम इतना ही जानते हैं, हमको इतना ही मांग कर रहे हैं कि 50 साल के बाद वाले को, 50 वर्ष से नीचे के जितने भी युवा भाई बहन हैं, उनकी आबादी के अनुरूप उन्हें राजनीतिक आरक्षण विधानसभा से लेकर लोकसभा तक दिया जाए। आप मांग कर रहे हैं कि जो उम्रदराज हो गए हैं रिटायर कर दीजिए। माने सुप्रीम कोर्ट के जज पेंशन भी उन्हें नहीं मिले? काहे का पेंशन मिले? तब फिर जो नौकरी से रिटायर होते हैं उनको पेंशन दीजिए, उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कीजिए, तो आप भी लीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।